हेलो एवरीबॉडी, आई होप यू आर फाइन एट योर होम्स। साथियों, आपने हमारी इन एक्टिविटीज़ को पहले देख लिया है और आई होप कि आपने ये एक्टिविटीज़ और ये वर्कशीट्स बनाकर अपने बच्चों को जरूर कराई होंगी। कलर कोडिंग एंड डायरेक्शनल एक्टिविटीज़, दीज आर द बेस्ट एक्टिविटीज़ फॉर इम्प्रूविंग द IQ लेवल एंड कंसंट्रेशन ऑफ द किड्स। अब आज हम आपको कुछ पैटर्न्स की वर्कशीट्स के बारे में बता रहे हैं जो बच्चों के IQ लेवल को बड़े अच्छे तरीके से इम्प्रूव कर सकती हैं। देखिए, फर्स्ट जो पैटर्न है वो है ए बी ए बी ए बी। अभी हम बच्चे को अल्फ़ाबेट नहीं बता रहे, केवल एक शेप के बारे में कि ये जो पैटर्न का इसका जो फॉर्मेट है वो ए बी है, यानी कि फर्स्ट सेकंड फिर फर्स्ट सिंबल फिर सेकंड फिर फर्स्ट फिर सेकंड। तो यहाँ पर जो नेक्स्ट आएगा वो फर्स्ट आएगा। इसी प्रकार से यहाँ पर देखिए, ये स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, वन स्टैंडिंग लाइन, वन स्लीपिंग लाइन, वन स्टैंडिंग लाइन, वन स्लीपिंग लाइन। तो यहाँ पर जो नेक्स्ट आएगी वो वन स्टैंडिंग और उसके बाद वन स्लीपिंग। ये बड़ी ही इजी पैटर्न्स हैं जो हम अपने 3 या 4 साल के बच्चों को करने के लिए दे सकते हैं। उसके बाद कुछ शेप्स के पैटर्न हैं, जैसे कि सर्कल, ट्रायंगल, सर्कल, ट्रायंगल, सर्कल, ट्रायंगल। अगर बच्चे को नेम नहीं पता तो हम उसे गोल और त्रिकोण, गोल और त्रिकोण इस तरह से बता सकते हैं। तो पहले सर्कल है, फिर ट्रायंगल है, फिर सर्कल, फिर ट्रायंगल, फिर सर्कल, फिर ट्रायंगल। तो नेक्स्ट क्या आएगा? सर्कल और ट्रायंगल। नेक्स्ट जो पैटर्न है, देखिए ए बी फॉर्मेट ही चल रहा है। एक स्क्वायर, सर्कल, स्क्वायर, सर्कल, स्क्वायर, सर्कल, फिर यहाँ पर स्क्वायर और यहाँ सर्कल आएगा। अगला जो हमारा फॉर्मेट इसी तरह से बनता है, ए बी, यानी कि एक आइटम 2 टाइम्स और फिर सेकेंड आइटम, फिर 2 टाइम्स, फिर सेकेंड आइटम। तो यहाँ पर जो आएगा ए आएगा, यानी कि जो 2 स्पेसेस दिए हैं वहाँ पर हमारे पास क्या आएगा? इसी फॉर्मेट में स्टैंडिंग, स्टैंडिंग, स्लीपिंग, स्टैंडिंग, स्टैंडिंग, स्लीपिंग। तो यहाँ पर भी स्टैंडिंग, स्टैंडिंग, स्लीपिंग। अब यहाँ देखिए, स्लैंटिंग लाइन, स्लैंटिंग लाइन, फिर स्टैंडिंग लाइन। 2 तिरछी रेखा और एक खड़ी रेखा, 2 तिरछी रेखा, एक खड़ी रेखा। यहाँ एक तिरछी है तो 2 तिरछी पूरी करने के लिए तिरछी और एक ये खड़ी। तो इस तरह की ए बी या ए बी फॉर्मेट की वर्कशीट्स हम आसान शेप्स के साथ बच्चों को दें तो बच्चा बड़े इंटरेस्ट के साथ इनको करेगा और अपने इस काम को वो एंजॉय भी करेगा। नेक्स्ट पैटर्न की जो एक्टिविटी है वो कुछ पिक्चर्स के साथ है, जैसे कि ये शेप, फिर यहाँ, फिर स्लिपिंग में आ जाती है, फिर खड़ी। तो बच्चा यहाँ दोनों ही शेप्स को पहले ऑब्जर्व करेगा कि ये शेप इस तरह की है और ये किस तरह की है। तो उसे चाहे इसका नेम नहीं पता, लेकिन वो अगली जो शेप है वो नेचुरली इस तरह की शेप बनाएगा जो ऊंचाई की तरफ है, और अगली शेप जो है ऐसे हॉरिजॉन्टल शेप बनाने की कोशिश करेगा। यहाँ पर देखिए, एप्पल, मैंगो, एप्पल, मैंगो, एप्पल। तो बच्चे को इस पैटर्न को देखकर ये समझ में आता है, वो अंदाज़ा लगाएगा कि नेक्स्ट जो यहाँ पर फ्रूट आएगा वो एप्पल, मैंगो, एप्पल, मैंगो, एप्पल। तो उसके बाद फिर क्या आएगा? मैंगो आएगा। इसी तरह से ए बी फॉर्मेट को देखें तो ये अपर एरो, डाउन एरो, तीर का निशान ऊपर की तरफ है। ये हमें बच्चे को बताने की ज़रूरत नहीं है, वो धीरे धीरे इसको सीख जाएगा। ये तीर का निशान ऊपर की तरफ जा रहे हैं 2, फिर एक नीचे है, फिर 2 तीर के निशान ऊपर हैं, फिर यहाँ पर नीचे की तरफ आ जाएगा। यहाँ देखिए, ये फुल मून, ये हाफ मून, फुल मून, हाफ मून, फुल मून, पूरा चांद, आधा चांद,
पूरा चांद, आधा चांद, पूरा चांद, तो यहाँ आधा चांद आएगा। ऐसे ही चंदा, सूरज, हम बच्चों को वो शेप्स दे रहे हैं जो बच्चा देखता है। चंदा सूरज, चंदा सूरज, चंदा, तो यहाँ सूरज आएगा। इसी तरह से ये तीर का निशान, फिर ये तीर का निशान यहाँ घूम गया, अब नीचे है, फिर ऊपर, राइट साइड में नीचे, यानी कि ये जो हमारा फॉर्मेट है ABC इस टाइप का है। तो ये पैटर्न जो है ये थोड़ा सा बड़े बच्चों को, या फिर जब आसान पैटर्न्स बच्चा करने लगता है तो हम अपने बच्चों को दे सकते हैं। तो इसी प्रकार से ये आगे शेप्स वाले पैटर्न हमने बच्चों के लिए बनाए हैं। नेक्स्ट देखिए, जब बच्चा 4-5 ईयर्स का हो जाता है तो वो थोड़े थोड़े अल्फ़ाबेट्स और काउंटिंग के जो सिंबल्स है वो सीख जाता है। तो यहाँ देखिए 1 2 1 2 1 2, तो यहाँ 1 2, इसी प्रकार 1 2 3 1 2 3। ये एक मिक्स वर्कशीट है, थोड़े से इसमें टिपिकल है, थोड़ा इजी है। तो यहाँ 1 2 इस तरह से आएगा। अब यहाँ पर हमने अल्फ़ाबेट्स का यूज़ किया है ABC, तो नेक्स्ट क्या आएगा, A, XYZ X। तो साथियों इस टाइप की यहाँ देखिए, ये थोड़ा सा हमने वर्क को टिपिकल कर दिया है। एक सर्कल, उसके अंदर स्क्वायर, फिर एक सर्कल, उसके अंदर स्क्वायर, फिर एक सर्कल, उसके अंदर सर्कल। तो ABC 3 अलग अलग तरह की शेप, थोड़ी टिपिकल शेप्स हैं। यहाँ पर सर्कल, स्क्वायर, सर्कल, ट्रायंगल, सर्कल, सर्कल। तो यहाँ नेक्स्ट जो शेप है, बच्चा इस पैटर्न को फॉलो करते करते नेक्स्ट जो शेप है वो अपने आप बना सकता है। और इस टाइप की जो वर्कशीट्स अगर आप चाहें तो थोड़ा सा समय लगाकर घर पर ही तैयार कर अपने बच्चों को दे सकते हैं, जिससे घर बैठे ही बच्चों को इंटरेस्टिंग और एन्जॉयफुल काम मिल जाएगा। और इस वर्क से, इन वर्कशीट से बच्चों के IQ लेवल और कंसंट्रेशन लेवल के इम्प्रूवमेंट में हेल्प मिलती है और उनका जो ब्रेन है वो बड़ा बूस्ट होता है। तो साथियों, आई होप कि आप इन एक्टिविटीज़ को समझ गए होंगे और आप हमारे पिछली वीडियोस भी देख रहे हैं। तो आप इन एक्टिविटीज़ और इन वर्कशीट्स को बनाकर अपने बच्चों को दीजिए। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स को शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।